जय श्री राम। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप स्कूल या कॉलेज में थे, आप कितने परसेंट मार्क्स चाहते थे? याद करो वो दिन। कुछ लोग कहते थे पास हो जाए काफ़ी है, कुछ लोग कहते थे जो भी आए चलेगा, तो कुछ एम्बिशियस लोग भी हुआ करते थे जिनको डिस्टिंक्शन चाहिए था। अब मान लीजिए किसी को 70% मार्क्स चाहिए थे और उसको 60 ही मिले, तो क्या वो पूरी लाइफ घर पे दुखी बैठे रहते थे? नहीं, एक्सेप्ट कर लेते थे ना। उनके पेरेंट्स भी मानते थे कोई बात नहीं, 60 तो 60 ही सही। तो फिर हम शादी में 100% क्यों ढूंढते हैं? अगर 36 में से 22 या 24 गुण मिल गए, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 60% आ गए काफ़ी है? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। हम शादी को एग्ज़ाम बना देते हैं और परफेक्ट स्कोर का पीछा करते हैं। देखो, 36 गुण मिलना भी सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी नहीं देता। गुण मिलान से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी अपनी कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है। तो मैच मेकिंग शुरू करने से पहले खुद को ये सवाल पूछो। आप अपनी कुंडली में देखो, क्या शादी का प्रॉमिस है? और इसका जवाब आपको अपने बर्थ चार्ट से ज़्यादा अपने नवमांश D9 से मिलेगा। नवमांश का लग्न और लग्नेश देखिए। अगर आपका लग्न हैविली एफ्लिक्टेड है और लग्नेश कमज़ोर है, तो अंदर से इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होता। वो शादी करेगा पर मेंटली सेटल्ड नहीं रहेगा। कभी डिले होगा, कभी कंफ्यूजन होगा, कभी खुद ही रिलेशन से दूर भागेगा। इसलिए सबसे पहले प्रॉमिस चेक करो, गुण बाद में मिलाओ। अब इसके बाद प्रॉमिस चेक करने के बाद आपको ये देखना है क्या रिस्पेक्ट और कॉम्पिटेबिलिटी मिल रही है दोनों पार्टनर को एक दूसरे से। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल रूल बताता हूँ। लड़के का नवमांश का जो लग्नेश है, उसको उठाकर लड़की के नवमांश में प्लेस करो। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में है और ज़्यादा पाप संबंध नहीं है, तो रिस्पेक्ट भी मिलेगा, कॉम्पिटेबिलिटी भी होगी। लेकिन अगर वो 6, 8 या 12 में बैठा है, तो नेचुरली फ्रिक्शन आएगा। फिर सेम चीज़ रिवर्स में करके देखो। इससे आपको रियल कॉम्पेटिबिलिटी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि किसको मान मिलेगा और किससे मान नहीं मिलेगा। सिर्फ मून के नक्षत्र से टेबल देखकर नंबर निकाल देना, ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि इमोशनल हैप्पीनेस का क्या स्टेटस है। शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कि पेपर पे साइन कर लिया। शादी इमोशनल सुकून का नाम है। नवमांश का 4th हाउस और उसका लॉर्ड बताता है कि इस रिश्ते में दिल का सुख मिलेगा या नहीं, इमोशनल कंटेंटमेंट होगी या नहीं। तो अगर 4th लॉर्ड स्ट्रांग है तो इमोशनल बॉन्डिंग डीप होती है। बट अगर वो पीड़ित है तो बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि शादी के बाद का स्टार्टिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा, जो नवमांश का 2nd हाउस बताता है। तो अगर ये पीड़ित है तो स्टार्टिंग का फेस टफ हो सकता है, लेकिन अगर उसका लॉर्ड स्ट्रांग है तो शुरुआत भले रफ हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हमने देखा है ना, हर प्रॉब्लम डाइवोर्स का सिग्नल नहीं होती। कभी कभी आपकी कुंडली पेशेंस भी मांगती है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप शादी निभा पाओगे? सबसे क्रूशियल फैक्टर है ये। नवमांश का 7th हाउस और 7th लॉर्ड ये बताता है कि क्या आप अपनी मैरिज सस्टेन कर सकते हैं। अगर 7th हाउस में पाप ग्रह है लेकिन 7th लॉर्ड स्ट्रांग है, तो फिर इंसान मैरिज को संभाल लेगा। देखो, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे, पर रिलेशन टूटेगा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 7th लॉर्ड ही वीक है तो छोटी बात भी ब्रेकिंग पॉइंट बन सकती है। यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। शादी परफेक्ट इंसान से नहीं चलती, शादी रिस्पॉन्सिबल इंसान से चलती है। हमने बात कर ली प्रॉमिस की, कॉम्पेटेबिलिटी की, शादी टिकेगी या नहीं उसकी, और शादी से सुख मिलेगा या नहीं। अब एक और टॉपिक पे बात करते हैं, मंगल की। सिर्फ मंगल को पकड़ लेना और बोल देना मांगलिक है,
ये हाफ नॉलेज है। देखो, मंगल अकेला एक मैलेफिक एक पाप ग्रह नहीं है, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, और उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। और अगर हम इस लॉजिक से देखें तो आधी दुनिया की कुंडली प्रॉब्लमेटिक है, दोषित है। इसलिए सिर्फ मंगल के फियर से एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए, स्ट्रक्चर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी कीजिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, जैसे एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम में 60% भी फर्स्ट डिवीज़न होता है, वैसे ही मैरिज में भी 50% 60% से काम चल जाना चाहिए। 100% मैच ढूंढना प्रैक्टिकल नहीं है। शादी में परफेक्शन ढूंढोगे तो शादी नहीं चलेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी मैरिज में प्रॉमिस है, क्या रिस्पेक्ट और कंपेटेबिलिटी होगी, क्या इमोशनल सुख मिलेगा, और क्या शादी टिकेगी। अगर ये सारे पॉइंट्स सॉर्टेड है तो 36 में से 18 गुण मिलने में भी शादी लाइफ टाइम चलेगी और दोनों पार्टनर्स खुश रहेंगे। बट अगर ये प्रॉमिस मिलान गलत है तो 36 में से 32 गुण मिले या 36 में से 36 गुण मिले, फिर भी वो सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी नहीं देता। इसलिए याद रखिए, गुण मिलान से पहले प्रॉमिस मिलान देखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। जय श्री राम।